नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। गजब हरियाणा न्यूज चैनल आपका अपना चैनल है। कृपया इस YouTube व Facebook पर गजब हरियाणा न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें जी। गजब हरियाणा न्यूज का नीली पट्टी का लोगो जरूर देखें। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। आज एक आपके बीच में बात कहने के लिए मैं इस वजह से आना आपके बीच में पड़ा कि हमारे कुरुक्षेत्र के ही पवन पहलवान न जाने इसके भाई और इसके लोगों ने मुझे कितनी धमकियां दी हैं कि ब्राह्मण समाज कहते हुए ये थक नहीं रहा। मुझे ये बता दे कि मैंने किस वीडियो में ब्राह्मण समाज का नाम लिया। जो ब्राह्मण खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास ड्राइवरी कर रहे हैं, हमारे पास अनेकों लोग कंपनी में लग रहे और न जाने लोग कितने साथ में जुड़े हुए हैं। ये सारे ब्राह्मण समाज का टेंडर इस कल्ले व्यक्ति ने ले रखा है जो धमकियां दे रहा है कि अंजाम भुगतने पड़ेंगे, मुंह काला करेगा, उसका हम सम्मान करेंगे। ठीक है भाई, अगर कोई भी ऊंच नीच प्रदेश के अंदर कहीं भी होती है तो समझ लेना कि ये सारा पवन पहलवान के परिवार ने कराया है। लेकिन जो लोग हमारे से दिली तौर पे जुड़े हुए हैं आज भी, मेरा जो लोग राष्ट्र के निर्माण में लग रहे हैं, वो कोई हम जातिवादी की बात कर रहे हैं। भाई ये जितने जेल में पड़े हैं बाबे, ये सारे आपकी जाति के हैं क्या, जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे? और आपके पास टेंडर है क्या सारी देवी देवताओं का? जितने महापुरुषों ने कहा, पहले उन महापुरुषों की फोटोआं लगाना फिर बंद करें आप। कबीर दास ने कहा, रविदास ने कहा, गुरु नानक देव ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा, यहां तक कि सोक्रेटिस, ईसा मसीह और जो आपके ही समाज से स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा, मैं इतिहास के ऊपर या महापुरुषों की आवाज को आपके सामने कहा कि भाई हमारा देश इस वजह से पीछा रह गया कि जो लोग इस देश को मानसिक गुलाम बना करके अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, वो ही इस देश का विनाश कर रहे हैं। और जो लोग वास्तविक इंसानियत का तकाजा भरते हैं, जिनको लोग नास्तिक कहते हैं, असली आस्तिक वो ही हैं जिनके अंदर कोई हिंदू, मुसलमान, कोई जाति, कोई बरादरी, कोई धर्मी, इस प्रकार की कोई उनके अंदर भेदभाव की उन लोगों ने कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं पनपने दी, जितने भी महापुरुष आए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं सबसे पहले तो आज आपके बीच में अपने उन बच्चों से अपील करने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। मित्रों, जो बच्चे न जाने कितने सैर सपाटे के नजरिए से या 10 दिन बटर गश्ती करने के लिए, या कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो नशा नशेड़ी करने के लिए, उन लोगों को रिझाने के लिए जो सरकारें फूल बरसा रही हैं, जो कावड़ ढोने के लिए गए हुए हैं। मेरे बच्चों, जो कंपनियों से छुट्टी करके, सरकार की छुट्टी लेकर के या अपने खेत खलिहान का काम छोड़ करके आप वहां जाकर के कावड़ ढोने के लिए जब जाते हो, 8 से 10 हजार रुपए तक आप खर्च कर देते हो, बीमारियां और छाले पांव में पड़ जाते हैं। और मैंने देखा कि पवन पहलवान उन कावड़ियों के पैर धो रहा, और वो पैर धो करके इनको कि तुम भोले बने रहो, आंख मत खोलना। जब भी कभी बात आती है कि शिवजी की अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो परले आ जाएगी, जो अंधविश्वास फैलाने वाले हैं उनके नाम की जरूर परले आ जाएगी। जिस दिन दलित और पिछड़े की ये मस्तिष्क की आंख, जो तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, जिस दिन इनको सद्बुद्धि आ गई, उस दिन वाकई अंधविश्वासियों के नाम की परले आ जाएगी। लेकिन जो ये जाति से जोड़ करके पवन पहलवान बोल रहा है,
मेरा पवन जी आपको सीधा सीधा एक मैसेज है कि आप प्रवेश शुक्ला के बारे में बोल, जो एक व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर रहा है, बोलना आपने, आपको बोलना चाहिए था कि ये हमारी जो नासमझी और हमारी कास्ट को बदनाम कर रहा है, नहीं बोला आपने। ये जो अभी एक जगह है गुणा, और गुणा के अंदर और खंडवा के अंदर इसी तरह की और घटनाएं हैं जो पिटाई कर रहे हैं, वीडियो आ रही है और पिटाई करके उसको एक मतलब दलित समाज के व्यक्ति को मार दिया जाता है और एक के मुंह के अंदर मैला डाल दिया जाता है। आपने बोला उनके बारे में? दिन और रात इस भेदभाव और अंधविश्वास का शिकार न जाने कितने लोग आज आस्था के नाम पर लुट रहे हैं और हमारा देश का बेड़ा गर्क होने लग रहा है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आपको चाहिए कनाडा की तरह, अमेरिका की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, जापान की तरह, जहां कहीं कोई देवी देवताओं के पूजा अर्चना इस प्रकार की नहीं है, जहां सिर्फ सभ्यता है, इंसानियत है, आप उनका अनुसरण सिखाओ ना। समाज के लोगों को आप धमकी देते हैं कि अगर सैनी समाज राजकुमार सैनी का बाइकाट नहीं करता तो फिर हम बता देंगे कि राजकुमार सैनी के बाइकाट नहीं कर, अगर समाज ने किया तो फिर आना वोट देने के लिए। अरे भाई, हमें तो कहीं एक आध जगह ही वोट टिकट मिलती है, तुम्हारे लोग तो 100 जगह लड़ते हैं। हमारे साक्या, मौर्या, कुशवाहा, सैनी, माली, रामी, रेड्डी, ये तो पूरे देश के अंदर आप एक बार मुंह काला करने के लिए धमकी दे रहे हैं, गोली चलाने की भी धमकी दे रहे हैं, आप अंजाम भुगतने की भी धमकी दे रहे हैं। उनको धमकी दो ना, प्रवेश शुक्ला को। आपने बहुत अंधविश्वास फैला लिया, अब और ज्यादा नहीं। और हमारे भी समाज के लोग देखिए, वो रैली जो थी वहां दलित पिछड़े की जरूर थी, लेकिन उस रैली में 50% से ज्यादा सैनी समाज के लोग थे। अगर वो सैनी समाज के लोग थे, राजकुमार सैनी की विचारधारा से ओतप्रोत हैं या समर्थन रखते हैं, तो ये नैब सैनी कौन होता है जो बोलता है सैनी समाज को उससे कोई लेना देना नहीं? पूछो उनसे, तेरे साथ कौन आदमी बैठा था वहां जब आप बकवास कर रहे हैं कि भाई सैनी समाज को इससे कुछ लेना देना नहीं? सैनी समाज की रैली में जाकर के लोग उदम उतारते हैं, एक शब्द उन पे बोलना कि आप वहां क्या लेने गए थे, उन पे तो तेरी कहने की हिम्मत है नहीं भाई। बस आप लोगों को जहां किसी ने थोड़ी सी धमकी दे दी और लीड आपकी निकल गई, और आपके पास तो इतना दम है नहीं कि समाज के हितों के लिए आप, जो कुठारा घाट हुआ पड़ा देश के अंदर, सारे हाई कोर्टों में कोई जज नहीं, यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर प्रोफेसर नहीं, बाहर कोई रेजिमेंट नहीं, बोलना जाएगा वहां पार्लियामेंट में ड्यूटी लगी हुई है कि हमारे हिस्से कहां है। अगर हम सारे हिंदू थे तो फिर हिस्से के लिए हम कहां पीछे रह गए? कभी बोला आपने? आप टेंडर ले रहे हैं सारे समाज का, सारा समाज वहां खड़ा है, आप करके देखो ना रैली, पता लग जाएगा आपको। लेकिन मेरा भाव के उन लोगों से, चेतावनी देने वालों से है कि आप सैकड़ों जगह वोट लेनी है, एक बार आप बाइकाट करो तो सही हमारे समाज का, आपको पता लग जाएगा पूरे देश के अंदर कि आप कहां कहां फिर वोट लेंगे। हम नहीं जानते क्या ये धमकियां देनी? लेकिन मेरा इससे भी ज्यादा, हमने तो कहीं एक आध जगह लेनी होगी वोट, आपने तो सैकड़ों जगह लेनी है। मेरी तो अपने समाज के भाइयों से भी विनती है कि मित्रों, जब हकों के लिए लड़ना होता है, जिन लोगों ने हक मार रखे होते हैं, वो लोग हमेशा जब भी कोई अपने हक की बात करेगा, भेदभाव की बात करेगा, भेदभाव करने वाला या शोषक वर्ग हमेशा उसे दबाने की प्रयास करेगा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला, मुकदमे दायर करने का प्रयास किया, चंद्रशेखर रावण पे गोली चला दी, वो अपने मेषराम के पीछे पीछे जो है न सैकड़ों लड़के
लाठियां ठेका लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हल्ला करने वालों के खिलाफ बोलना चाहिए था आपको कि आप वहां क्यों क्या लेने गए थे? आपने विरोध करना था तो उससे बड़ी रैली करते, आपने विरोध करना था तो टीवी चैनल पे बैठते, कोर्ट में जाते, कचहरी में जाते, सरकार को कहते हैं। आप तो टकराव बना रहे हैं जानबूझ करके। लेकिन मैं आपका पाखंड पवन पहलवान जी समझ गया, जो आप इन बच्चों के, हमारे बच्चों के पैर धो रहा है और नौटंकी कर रहा है कि भाई भोले बने रहो तुम तो, और इसी प्रकार से हमारी रोजी रोटी चलती रहे। मेरा तो आप सब भाइयों से और भी बोलने का मकसद था कि जो समाज के नाम पर इंगित कर रहे हैं बात को, वो समाज के नाम पर इंगित करने वाले लोग ये बात समझ लें भाई, समाज में भाईचारा कायम है, रहेगा, लेकिन अंधविश्वास जिन जिन लोगों ने फैलाने का प्रयास किया, ये 21वीं सदी है, इसमें तार्किक बढ़ो, अपनी मानसिक गुलामी को छोड़ो, फूले साहब की गुलामगिरी पढ़ लो। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले की जो सारी पार्टियां फोटोआं लगाएगा, आपको मूर्ख बनाएगा, आपको हिंदू बनाएगा, मुसलमान के खिलाफ भड़काएगा, आपकी वोट लूटने का प्रयास में है कि भाई वाइस वर्षा इनका चलता रहे और हम लोग इनकी गुलामी करते रहें। फिर बोलने उन शास्त्रों के ऊपर जिनमें लिख रखा ढोल गवार सुधर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जो मनु समृद्धि की आप टेंडर उठा रहे हैं, उसमें लिख रखा कि नारी पाप योनि है। वो जो मनु है वो अपनी माँ बेटी को भी कह रहा है पाप योनि है। जिन शास्त्रों को आप पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ के देखो क्या कह रहा है वो। हमारा सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि आज 21वीं सदी है, इसमें जो मुल्क, जो देश, जो लोग विज्ञान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से इस देश को चलाने का प्रयास करेंगे, ये देश भी अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा की श्रेणी में आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस देश में इतने देवी देवता थे तो फिर ये बार बार देश गुलाम हुआ। कभी आर्यों का गुलाम हुआ, कभी मुगलों का गुलाम हुआ, कभी हुणों का, डचों का गुलाम होया, और कभी ये अंग्रेजों का गुलाम होया। ये बार बार देश गुलाम क्यों हुआ? मोहम्मद गौरी गजनवी यहां से सारे मंदिरों की मूर्तियां उखाड़ के ले गए, किसी को ये देवी देवता अप्यांदा नहीं कर सके। मेरा किसी की पूजा अर्चना में कोई मकसद नहीं। आप जितनी मर्जी पूजा करें, पत्थर की करें, गोबर की करें, आप उसकी पेड़ की करें, पशु पक्षियों की करें, जानवरों की करें, जिसका जी करता है करें। लेकिन समाज के उस वर्ग को आप इस प्रकार की नौटंकी से अंधविश्वासी और मूर्ख बनाने का प्रयास न करें। अगर 21वीं सदी में हमारा जो व्यक्ति है, अगर वो जागरूक हो रहा है, तो चीर हरण होने के डर से ये लोग हमें दबाने का बार बार प्रयास करते हैं। आप किसी की कितनी पूजा करो, हम कब रोक रहे हैं भाई? आप करो, हमारे लोगों को मत बहकाओ। हमारा तो आपसे ये है कि भाई आपको सब कुछ मंदिर से मिलता है, हमारे लोग तो वहां जाकर के जो है अंधविश्वासी बनते हैं। बाहर कोई भीख मांग रहा है, वो तो भिखारी है, जबकि वो भी भगवान के नाम पे मांग रहा है। जो अंदर है, जो पुजारी बैठा है, वो भी भगवान के नाम पे मांग रहा है। तो या तो दोनों को भिखारी कहो और या दोनों को पुजारी कहो, मांग तो दोनों भगवान के नाम से रहे। मानस मानस में भेदभाव कैसा? मेरी समाज के उन बंधुओं से भी विशेष प्रार्थना है जो समाज का ठेका ठाने का जिम्मा ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सारी जिम्मेवारी आप ही की थी, हम तो बेजिम्मेवारी में बोल रहे हैं। भाई हम समाज के हित और इसके साथ में हुए शोषण और भेदभाव के खिलाफ जिस व्यवस्था की वजह से ये भेदभाव चल रहा है, उस वजह से मैं आपको आगाह करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप आंख खोल लें, भोले मत बने रहें। आप अपनी सोई हुई इस जमीर आत्मा को जगाएं
नहीं तो आपके पैर धो धो के पवन पहलवान की तरह इसी तरह आपको लोग भोले बनाकर रखने का प्रयास करते रहेंगे। और हमारा किसी जाति विशेष से आज तक ना किसी जाट भाई से और ना किसी ब्राह्मण भाई से हमारा किसी तरह का कोई मेला मस्तक नहीं है, लेकिन जो अंधविश्वास फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वो देश का नाश कर रहे हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि भाई रोटियां कमा के खा लो, इन बच्चों को आगे जागरूक होकर आगे बढ़ जाने दो। जैसे जापान विश्व के ऊपर इतनी 70% टेक्नोलॉजी कल जापान ने पैदा की है दुनिया के अंदर, वहां कहीं कोई देवतियां सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है, लक्ष्मी धन की देवी नहीं है। आप अपने देवियां अपने घर में रखो, आपको सब कुछ ये देवियां देने की क्या जरूरत है, काम करने की क्या जरूरत है, नौकरी या कहीं और कहीं धंधा करने की। फिर तो आप उनको लोगों को उसी लाइन पे लेके जाओ, लेकिन आप अपने लोगों को ले जाओ, हमारे लोगों को मत डराओ। और आपसे मेरी विनती है पहलवान जी, मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूं कि आप जिस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं, अगर प्रदेश में कोई और भी किसी प्रकार की कोई मेलाफाइड इंटेंशन रख के कोई हरकत करता है तो सीधा नाम आपका ले रहा हूं मैं, कि फिर आप ये मत कहना कि भाई किसी और ने किया जी मैं नहीं था, क्योंकि वो सारा आपका प्लान हो सकता है। नमस्कार।